Good morning, student. Welcome to chemistry class. Student, after half yearly examination, we are going to start again nomenclature of organic compound. And in earlier video, we have completed nomenclature of aldehyde ketones. Now, today we will start nomenclature of organic compounds, carboxylic acid compound and their derivatives. अब तक जो हम लोग ने, अब चूँकि 5 दिन हम लोग के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में गए, उससे पहले तक हम लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम के पहले हम लोगों ने जो है कि नॉमेनक्लेचर के कुछ हिस्से कंप्लीट कर लिए थे, जो कि मैं आप लोग को रिमेम्बर करा दूं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नॉमेनक्लेचर सीखा था हम लोगों ने, अल्कोहल, ईथर का सीखा था हम लोगों ने, एल्डिहाइड और कीटोन का सीखा था। तो थोड़ा सा हम लोग पहले कीटोन का थोड़ा सा बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे CO, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी पहचान होती है फंक्शनल ग्रुप की। इसमें क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप इधर लगा होता है, एक एल्किल ग्रुप इधर लगा होता है। ठीक है, ये इसको तो हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और ये हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप। ओके, अब इस फंक्शनल ग्रुप में जो हम सफिक्स यूज करते हैं नेमिंग करते वक्त, सफिक्स, वो हमारा सफिक्स होता है ओन, ONE। अब हम लोग नेमिंग अगर करते हैं तो जैसे पहले हम लोग करते आए, अल्केन में से ई हटा करके ओन जोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा अल्केनोन। क्या हो जाएगा? अल्केनोन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन होगा उसमें 3 कार्बन होने चाहिए। लॉन्गेस्ट कीटोन में तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट कीटोन में तो कुछ भी, मतलब बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट कीटोन की बात करें तो दैट हैव एटलीस्ट 3 कार्बन। मीन्स जो सबसे छोटा मेंबर होता है कीटोन में वो 3 कार्बन का होता है। बड़ा मेंबर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा मेंबर कीटोन ग्रुप का होता है, फंक्शनल ग्रुप का, वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट member, the smallest member of ketone group should have at least 3 कार्बन। 3 कार्बन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एसीटोन का। ठीक है, फार्मूला जिसका होता है CH3
डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है स्मॉलेस्ट मेंबर का। इसके पहले अगर थोड़ा सा हम रिमेम्बर करा दें कि एल्केन में जो स्मॉलेस्ट मेंबर था वो 1 कार्बन का था, एल्कीन और एल्काइन में स्मॉलेस्ट मेंबर 2 कार्बन का था, नोट करते रहिए इसको, 2 कार्बन का था। फिर हम आए अल्कोहल में, तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर 1 कार्बन का था। फिर हम लोग आए ईथर में, स्मॉलेस्ट मेंबर 2 कार्बन का था, ठीक है। और एल्डिहाइड में आए तो स्मॉलेस्ट मेंबर 1 कार्बन का था। अब यहाँ पे हम कीटोन में देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है, एटलीस्ट 3 कार्बन का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप मेन है वो मिडिल ऑफ द कंपाउंड है, बीच में है, तो इसके इधर उधर क्या है, एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। तो एटलीस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा या मेंबर होगा वो 3 कार्बन का ही होगा। तो चलिए अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो 3 कार्बन का है, तो हम N यहाँ पे 3 ले लेते हैं। फार्मूला इसका बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे फार्मूला? फार्मूला बनाने के लिए CnH2nO, ठीक है। तो अब यहाँ पे N हम क्या रखेंगे 3, तो C3 हो जाएगा, H6 हो जाएगा O। अब ये तो पता नहीं लग रहा है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। तो हम इसको इसका स्ट्रक्चर लिखते वक्त ध्यान में रखेंगे, 1 कार्बन एटलीस्ट बीच में होगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, बाकी किनारे किनारे, ठीक है। फार्मूला फिट हो गया। इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। 3 कार्बन है, यहाँ पे देखिए एल्केन नोन, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप। इतना तो अब हम लोग जान चुके हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोन, ये क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद N अगर हम 4 लेते हैं तो ये C4H8 हो जाएगा, सिंपल है। फार्मूला लिखते हो ध्यान में बस हमें रखना है कि 1 कार्बन एटलीस्ट डबल बॉन्ड O के साथ होगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेनोन। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, या इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 2-on, ब्यूटेन 2-on, ठीक है। N 5 अगर लेंगे तो C5H10 हो जाएगा। और अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, फार्मूला इसका हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे N = 5, C5H10 O, तो 1 2 3 4 5। अब चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दें चाहे यहाँ पे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन 2-on, पेंटेनोन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2
CH2। वैसे ये सबसे प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हमें ये दिखना चाहिए कि कहाँ कौन किससे जुड़ा हुआ है। CH2 CH3, ठीक है। अब उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन दोनों में है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन, ठीक है, पेंटेन 3 ओन हो जाएगा। तो आई होप अब सबको जो है कि नेमिंग कीटोन की आ गई होगी। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड हो है, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे RR ग्रुप है, ये दोनों क्या है, RR ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है। सफिक्स इसमें हम ओन लगाते हैं, नाम के पीछे सफिक्स का मतलब बता चुके हैं कि जो हमारे नाम के पीछे टाइटल होता है वो हमारा सफिक्स होता है। अब यहाँ से एल्केन, इसमें से ही हटाएंगे, प्लस ओन जोड़ देंगे तो एल्केनोन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बताएं कि एटलीस्ट स्मॉलेस्ट जो मेंबर होगा उसमें 3 कार्बन होने चाहिए। जैसे पहला था प्रोपेनॉन, फिर उसके बाद दूसरा N=4 अगर रखते हैं तो फार्मूला हमारा आ जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम ब्यूटेनोन कहेंगे या ब्यूटेन 2 ओन भी कह सकते हैं। इसी तरह से N=5 होगा तो C5H10O हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हमें ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट एक कार्बन जो बीच में होगा डबल बॉन्ड O के साथ होगा, इसको पेंटेन 2 ओन कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 पे है ये। अगर ये 1 पे होता तो एल्डिहाइड हो जाता। तो यहाँ पे हम इसी चीज को हम अंदर लेते आए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दोनों में सेम है, बस इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो पोजीशन आइसोमर भी एक होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे। हैव यू रिटन दिस? ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें दिखाना है तो RCOOH ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया COOH। इसको हम चाहे ऐसे दिखाएं चाहे इसको हम ऐसे दिखाएं, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन ये होती है, एक्चुअल पोजीशन ये होती है। तो अब यहाँ पे जो सफिक्स यूज किया जाता है, सफिक्स के रूप में हम ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। अब यहाँ पे एल्केन में से ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन ओइक एसिड, ओके। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर शुड हैव, द स्मॉलेस्ट member should have one carbon। फिर से यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट मेंबर आ गया जो कि 1 कार्बन का होगा। आई बात समझे?
तो अब यहाँ पे हम अगर नेमिंग करते हैं और इसका अगर फार्मूला देखना चाहें तो CnH2nO2 होगा। ये इसका जनरल फार्मूला CnH2nO2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग n=1 से स्टार्ट करते हैं, तो C1 हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा, मगर ये फार्मूला तो है नहीं, इसको हम लिखेंगे HCOOH। इसको हम कहेंगे मेथेनोइक, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। n=2 हम 2 ले लें तो CH2H4O2, तो ये हो जाएगा CH3COOH। दो कार्बन को एथ कहते हैं तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी तरह से n=2 हम 3 लेंगे, C3H6O2, तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला CH3CH2COOH। इसको हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं तो प्रोपेनोइक एसिड। ओके, n=, यहाँ पे 4 लेंगे तो C4H8 हो जाएगा O2, और यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा CH3CH2CH2COOH। ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कि नेमिंग कर लिया। फंक्शनल ग्रुप COOH है, सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं, एल्केन में से ही हटा करके ओइक एसिड जोड़ देंगे तो एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर शुड हैव 1 कार्बन, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा CnH2n+O2। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। सबसे छोटा मेंबर मेथेनोइक एसिड, फिर उसके बाद एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से नेमिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा और इसमें देख लेते हैं जो लेटेस्ट नेमिंग के तरीके आए हैं। सपोज कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH2COOH, CH2COOH, ये कंपाउंड है, इसका हमें नेमिंग करना है। यहाँ पे इस कंपाउंड का हमें नेमिंग करना है, तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम जनरली जैसे करते हैं वैसे अगर नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पहले कार्बन और चौथे कार्बन पे है तो 1 4, फिर डैश देंगे यहाँ पे डाइओइक एसिड। ठीक है, अभी IUPAC नेम तो है, यहाँ पे 2 पहला कार्बन चौथा कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे तो डाइओइक एसिड लिख दिया। डाई मीन्स 2। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा लेटेस्ट सिस्टम आया है उस हिसाब से इसका नेम ऐसे भी हो सकता है
इसको 1 इसको 2 अगर हम ले लेते हैं नए सिस्टम के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे करेक्ट हैं जो हमें कन्वीनियंट लगे। इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, छोटा सा है, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2COOH, CH3COOH एंड CH2COOH। ठीक है, एक हमारे पास ये है। जरा करिए, तो नेमिंग करिए, सोचिए क्या होगा, इसका नेम क्या हो सकता है। पहले सिस्टम के हिसाब से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये वाला तो हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट के रूप में हो गया, इसकी नंबरिंग नहीं हुई। लेकिन अगर इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ इसकी नंबरिंग नहीं हुई क्योंकि कार्बन नंबर दिए 1 2 3 4 5, तो ये नंबर तो नहीं हुआ। तो अगर हम जो जिस तरह से नेमिंग करते आ रहे हैं, तो हम उसकी नेमिंग करेंगे, लिखेंगे 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड 3 पे। अब इसको कार्बोक्सी लिख दिए, इसको क्या लिख दिए, कार्बोक्सी। ठीक है, अब इसको नए सिस्टम के हिसाब से अगर देखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे तब तो सही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्रोपेन, फिर लिखेंगे डैश देके 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम पुराने सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोपेन, अब इस पूरा नए सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो 1 2 3 कार्बन है हमारा, ये 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन से ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं नए सिस्टम के हिसाब से। चलिए, ये क्लियर हो गया सबको, नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ एग्जांपल्स बुक से देख के करिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत जल्दी, फास्ट। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई डाउट है तो फिर से जान सकते हैं कि अगर जहाँ पे मल्टीपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आ गए तो सबसे बढ़िया सिस्टम हमारा न्यू सिस्टम होता है। ये जो हमारा है नेमिंग न्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, न्यू सिस्टम के हिसाब से है। अब इसके बाद हम लोग
कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव देखेंगे, जो कि मोस्टली तीन हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो हमारा एस्टर है, दूसरा हमारा एमाइड है, और तीसरा है एसिड क्लोराइड। एसिड हैलाइड लिखे तो बेटर पड़ेगा, हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे R≡COOH था, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा एस्टर है, इसमें R≡COOR है, ये डैश कुछ भी हो सकता है। इससे इसे कंपेयर करते चलिए, H की जगह पे R आ गया, यहाँ पे R≡COO, यहाँ पे NH2। अब इस OH की जगह पे NH2 आ गया, ठीक है। इस OH की जगह पे NH2 आ गया। अब इसके अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा R≡COOCl आ गया, इसकी जगह पे ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव क्यों बोले? क्योंकि ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं, कहीं ना कोई चीज सिमिलर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा है। अब स्ट्रक्चर को हम देख करके कंप्लीटली ये जान सकते हैं कि ये एसिड डेरिवेटिव हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं। इस फार्मूले से हम क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे OH लिखा हुआ है, उसकी जगह पे H की जगह पे R आ गया। एमाइड में OH की जगह पे NH2 आ गया, और यहाँ पे OH की जगह पे Cl आ गया। अब एटलीस्ट ये जितने भी डेरिवेटिव हैं वो कम से कम 3 रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलते जुलते दे रहे होंगे। 3 रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि सिमिलर होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलते जुलते होंगे। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा वो एस्टर, एमाइड और एसिड हैलाइड देगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे दिया होगा? जैसे ये R के रिगार्डिंग जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा, इसके बॉन्ड के कार्बोनिल ग्रुप के रिगार्डिंग जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो रिएक्शन होगा वो सब क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, वो सब डिफरेंट होंगे। आई बात समझे? तो इस तरह से हमने देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 डेरिवेटिव्स हैं, एस्टर, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एस्टर की नेमिंग, तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे एस्टर को देखेंगे। एस्टर क्यों है? यहाँ पे OR लगा हुआ है, ठीक है। अब इस एस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वो क्या है? डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे OR लगा हुआ है। तो अब इसकी जब नेमिंग करेंगे तो प्रीफिक्स भी लगेगा और सफिक्स भी लगेगा। सफिक्स, प्रीफिक्स इसमें क्या है? ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल।
तो यहाँ पे एल्किल प्रीफिक्स हो जाएगा और इतना जो हिस्सा है वो ओवेट है। क्या है? ओवेट। अब जब नेमिंग करेंगे यहाँ पे, अब जब क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो नेम में लिखेंगे एल्किल एल्किल एल्केनोएट। एल्केन में ओएट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे एस्टर के बारे में थोड़ा सा देखा। अब कल जो है किसके बारे में डिटेल नेमिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको देखिएगा। हैव अ नाइस डे।